बस्तर की कॉफ़ी की आज खूब चर्चा है। छत्तीसगढ़ में भी कॉफ़ी बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी कॉफ़ी का उत्पादन हो रहा है और वो भी बस्तर में, जहां हमेशा आपको नक्सलियों के बंदूक की गंध सुनाई देती थी। वो गंध अब दूर हो रहा है। छत्तीसगढ़ का, बस्तर का पहचान अब बदल रहा है और इसके पीछे बस्तर का कॉफ़ी भी है। इनके प्रभारी हैं, इन्हीं से समझते हैं। सर, बस्तर में कैसे कॉफ़ी उगाया जा रहा है? क्या वहाँ का मौसम कॉफ़ी के लिए अनुकूल है? सर, कॉफ़ी खेती के लिए 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है एलिवेशन, समुद्र तल से ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं। दूसरा होता है कि समर सोवर्स, फरवरी मार्च के अंदर 20 mm रेनफॉल होना चाहिए। तीसरा होता है शेड। तो एक चीज़ जो होती है वो मेन मेड नहीं हो सकती, एलिवेशन। तो बस्तर की हम बात करेंगे तो बस्तर के अंदर जो एलिवेशन है वो 600 मीटर से लेकर 1400 मीटर तक का एलिवेशन वहाँ पे उपलब्ध है। हम दरबा ब्लॉक की बात करेंगे, लोंडीगुड़ा की बात करेंगे, तोकापाल ब्लॉक की बात करेंगे, तो ऐसे ब्लॉक है जो बहुत हाईएस्ट एलिवेशन पे हैं। दूसरा जो होता है शेड, तो शेड मानव निर्मित किया जा सकता है। जंगल वाला क्षेत्र है बस्तर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन अधिकार पट्टा में किसान को ज़मीन मिल रहा है, वहाँ पे ज़मीन मिला है। वहाँ पे उस क्षेत्र के अंदर हम कॉफ़ी खेती कर सकते हैं जो हाईएस्ट एलिवेशन वाले एरिया हैं। उसी ज़मीन पर हम कर रहे हैं। अभी इसकी शुरुआत 2017 में स्टार्ट किया था हमने कॉफ़ी को लेके। और इसके अंतर्गत हमारे पास में 2 वेराइटीज़ हैं, मतलब 2 स्पीसीज़ हैं, कॉफ़ी अरेबिका और कॉफ़ी रोबस्टा। तो वैरायटी हमें बता देंगे क्या, कौन कौन से वैरायटी हैं? कॉफ़िया अरेबिका और कॉफ़ी रोबस्टा। कॉफ़ी अरेबिका के हमारे पास में 4 किस्में, सैन रेमन, सिलेक्शन 8, चंद्रगिरी डॉफ और सिलेक्शन 9। इसकी खासियत क्या है सर? इसकी खासियत हम क्या है, एक्चुअली में ये पहले एक रिसर्च प्रोजेक्ट था कि रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से हम देखना चाह रहे थे क्या बस्तर जैसे क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ के अंदर कॉफ़ी खेती की संभावना है। अगर है तो कौन सी किस्म और कौन सी स्पीसीज यहाँ पे बहुत अच्छा सूटेबल होगी। तो उसी को देखते हुए इसको हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया था। अब इसकी सफलता को ध्यान जैसे जैसे सफल हुआ, जो रिजल्ट इसकी फाइंडिंग्स आने के बाद में किसान इसकी खेती कर रहे हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे बस्तर का जो दरबा ब्लॉक का कोलिंग एरिया है, चांदा मेटा, तुलसी डोंगरी, कांदानार, मुंडागढ़, जहाँ पे खेती कैसे करें वो नहीं जानते थे वो किसान लोग। उनके क्षेत्र में जब ये कॉफ़ी खेती उन्होंने देखी, विगत 4 सालों से वो अपने सामने देखे हैं उन्होंने, अब वो अपनी ज़मीन पे इसकी खेती कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रशिक्षण भी दिया जाता होगा? पूरा ट्रेनिंग दिया था। हाल ही में नीति आयोग ने एक प्रोजेक्ट दिया है और टोटल 300 एकड़ में इसकी खेती की जा रही है, डिलमिली के अंदर, कांदानार के अंदर और मुंडागढ़ के अंदर। ये किसानों की ज़मीन है, किसानों का समूह है, समूह के माध्यम से खेती की जा रही है। यहाँ कुछ सैंपल रखे गए, ये सारे कॉफ़ी के पौधे हैं क्या? दिखा दीजिए ना। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये अरेबिका का प्लांट है। ये ना, हाँ ठीक है, बताइए। ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है ये अरेबिका है। साथ में एक छोटा सा मॉडल था, ये मॉडल बनाना चाह रहे थे। वो बीच में जो दिख रहा है आपको सिल्वर ओक का पौधा है, उसके साथ में काली मिर्च लगी हुई है। इन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, 1 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर हम 7 फसल ले रहे हैं। 7 फसल का मतलब ये हो गया, आप धान के साथ में गेहूँ नहीं ले सकते, गेहूँ के साथ मक्का नहीं ले सकते, मक्का के साथ में धान और गेहूँ नहीं ले सकते, पर कॉफ़ी के साथ में हम 7 विभिन्न प्रकार की फसलों को ले रहे हैं 1 हेक्टेयर में। इससे हुआ क्या कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 700% हो गई। इसका जो ग्रेस्पिंग पीरियड है, मतलब इसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं कि कमर्शियल उत्पादन जो होता है इसका 5 साल के बाद में आता है। अभी आप सामने देख रहे होंगे ये फ्लावरिंग जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉफ़ी रोबस्टा का है। अभी पिछले 15 दिन पहले यहाँ पर बरसात हुई थी जगदलपुर में, उसके बाद में तुरंत बाद ये फ्लावरिंग आ गया। फ्लावरिंग देखिए आप उसमें, बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग। ये बताइए, तो बहुत सारी जानकारी आपने दे दी है। हमने देखा वीडियो में कि आज राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने इस कॉफ़ी का टेस्ट लिया? उन्होंने कॉफ़ी का टेस्ट लिया, बहुत अच्छे से लिया। और जो हितग्राही जो अपनी ज़मीन पे इसकी खेती कर रहे हैं उनसे उन्होंने मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी। और उनका एक निर्देश ये प्राप्त हुआ कि जो बड़ी ब्रांड हैं उनके साथ में इंटरनेशनल टाई अप किया जाए, इसका MOU किया जाए, जिससे कि बस्तर के ओन जो क्षेत्र हैं उनके अंदर भी खेती करना संभव हो। आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने टी एंड कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना की है। उसके अंतर्गत बस्तर में आने वाले 1 वर्ष के अंदर 3000 एकड़ के अंदर इसकी खेती की जाएगी। ये बड़ा एक अभियान है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी अब कॉफ़ी की खेती की जा रही है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखा ही रहा था कि ये बस्तर कॉफ़ी के नाम से यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में यहाँ पर अलग अलग जो विभाग की प्रदर्शनियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई है और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। कुछ बात छूटी है, आप बता दीजिए। आपको एक और चीज़ बताएंगे कि जो हमारा उत्पादन हुआ, उत्पादन के साथ में जब इसकी मार्केटिंग की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अक्टूबर में बस्तर कैफ़े का उद्घाटन किया था। बस्तर कैफ़े आप सामने देख भी रहे होंगे। इसमें FPO भूमि गादी के माध्यम से हमारा एक MOU साइन हुआ है। उस MOU के अंतर्गत प्रोडक्शन टेक्निकल हॉर्टिकल्चर कॉलेज कर रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, एवं
जो मार्केटिंग की बात है वो वहाँ पे बस्तर कैफ़े में पिलाई जा रही है। अच्छा। और आपको एक चीज़ और मतलब बताऊंगा कि एक पर डे का वो 9 से 10,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, 50 रुपये पर कप। हाँ। तो बस्तर जैसे एक छोटे से ज़िले के अंदर भी इतना कॉफ़ी के लवर हैं और इतनी मार्केटिंग हो रही है उसकी। ये सच में छत्तीसगढ़ के बस्तर का जो परिचय था, छत्तीसगढ़ के बस्तर को आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से ही जानते थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ का बस्तर कॉफ़ी के नाम से भी जाना जाएगा और कॉफ़ी के नाम से ही बस्तर के लोग आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बस्तर की कॉफ़ी की बात करें तो यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं और हाल ही में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी कॉफ़ी का आनंद लिया है। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि बिड़े।